Good morning, students. Hope you all are good. Last time we were doing an activity. ठीक है ना. ग्रुप वन में हमने देखा कि हमने कुछ गार्बेज लेने हैं, जैसे कि वेजिटेबल पिल्स हो गया, एग शेल हो गया, वेस्ट फूड हो गया, टी लीव्स हो गया, है ना. और ग्रुप टू को कपड़े हो गए, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक बैग हो गया. इनको किस में डालना था, हमें सॉइल के अंदर दबा देना था. ठीक है. फिर हुआ क्या, आगे देखो. Observation: if you make any other observation, do not forget to write all these down in your notebook. Do not remove and burn garbage that did not rot. ठीक है. आगे देखो. In the garbage was found to rot completely and did not smell. ठीक है. तो गार्बेज में जो कम्प्लीटली रोट हो गए, कम्प्लीटली गल गए या गायब हो गए और उनमें स्मेल नहीं आता. मिक्स इट इन द सॉइल वेयर यू सॉ योर फेवरेट प्लांट्स. जहाँ आपने और उसी को मिक्स करके सॉइल में उसको कहाँ डालो, अपने फेवरेट प्लांट में डालो. दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. तो यही जो प्लांट है ना, जो क्या किया हमने, रोटिंग किया, वो मिट्टी में डाल दिया, तो वो एक तरीके से सॉइल बन गए. तो सॉइल बन गए तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे. ठीक है. जैसे सब्जियों के छिलके हमने डाल दिए थे, है ना. तो इन सब में अच्छा खासा क्या बन जाता है, न्यूट्रिएंट्स बन जाता है. तो हम उसी को खाद बना करके यूज़ कर सकते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट. ठीक है. तो हम देख सकते हैं कि है ना, कई सारी चीज़ें जो गार्बेज में क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, रोट हो जाते हैं, पक जाते हैं. ठीक है. दे फॉर्म मैन्यूअर विच इज़ यूज फॉर द प्लांट्स. तो वो क्या बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं जो प्लांट के लिए यूजफुल होते हैं. द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्यूअर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. ठीक है. तो ऐसे मटेरियल जो रोटिंग होकर के यानी डेड होकर के क्या बन जाते हैं, मैन्यूअर बनाते हैं, खाद बन जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं. याद रखना. ठीक है. इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स, कुछ सिटी और टाउन में म्यूनसिपैलिटीज़ प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग टू काइंड्स ऑफ गार्बेज. तो म्यूनसिपैलिटी ने दो अलग अलग डस्टबिन क्या किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं. यूजुअली वन इज़ कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन. तो एक्चुअली में एक क्या होता है, ब्लू कलर का गार्बेज होता है, एक होता है ग्रीन कलर का. द ब्लू बिन इज मटेरियल्स दैट कैन बी यूज अगेन. तो ब्लू वाले को क्या करते हैं, दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, सच एज प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास. तो ऐसी चीज़ें उस कूड़े में डालना है आपको. Did you notice that these are the materials that do not rot in the garbage heaps? तो हमें पता है कि जो प्लास्टिक है वो है ना, मिट्टी में दबा दो तो वो आपका रोटिंग नहीं होता, मेटल्स नहीं होता, ग्लास नहीं होता, है ना. तो इनको कहाँ डाल देना है आपको, ब्लू वाले में डाल देना है. द ग्रीन बीन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट. तो और बाकी में आपका जो ग्रीन कलर का जो डस्टबिन है उसमें किचन की चीज़ें आ गई, खाने पीने की चीज़ें आ गई, जो वेस्ट हैं उन सबको डाल सकते हैं. यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रोट कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन द सॉइल. क्योंकि इनको अगर सॉइल में दबा दिया जाए तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, रूट हो जाते हैं, कम्प्लीटली मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं. ठीक है. मिक्स हो जाते हैं मिट्टी में. Do you see why it is necessary for us to separate waste into two groups as we did in activity 1? तो इसीलिए हमने जो activity 1 किया उसमें क्यों हमने दो चीज़ों को अलग अलग किया, इसके बारे में आपको समझ में आ रहा होगा. Have you noticed garbage heaps of dried leaves on the roadside? है ना, क्या आपने garbage heap देखा है ड्राई पत्तियों के. मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न्ड. तो ज़्यादातर इनको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है ना, पत्तियों को. फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, dried leaves and part of crop plants in their fields after harvesting. और जो किसान भी होते हैं वो हार्वेस्टिंग के बाद, है ना, फसल काटने के बाद क्या करते हैं, जितना भी सूखा पत्ती होता है, जितना भी बचा हुआ चीज़ होता है, ठीक है, भूसा होता है, उन सबको क्या करती है, जला देती है. बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूस स्मोक एंड गैसेज दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ. और अगर इन सब चीज़ों को जला देंगे तो क्या बनता है, स्मोक बनता है और गैस बनता है, जो किसके लिए नुकसानदायक होता है, हमारे हेल्थ के लिए. वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस. तो हमें ऐसी चीज़ों को क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए. दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट. तो इन वेस्ट चीज़ों को क्या करना चाहिए, कंपोस्ट बनाना चाहिए, मतलब एक खाद बनाना चाहिए, है ना, मिट्टी में दबा देना चाहिए. हियर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड थॉट्स नोटेड बाय पहली एंड भुजो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज. तो पहली और भुजो के कुछ थॉट्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे. नॉट थेफ्ट रियली, शी मस्ट हैव मीन्ड इलीगल. ठीक है. शी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया. है ना, गवर्नमेंट को एक लॉ बनाना चाहिए कि कोई भी प्लांट या कोई भी पत्तियां हैं उनको जलाना नहीं चाहिए कहीं भी इंडिया में. ठीक है ना.
अब अगला पढ़ना है हमें वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग हमने देखा खाद बनना, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है इस मेथड को समझेंगे। वी कैन बी फ्रेंड्स बाय ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विद कंपोस्ट। हम लोग प्लांट के दोस्त बन सकते हैं उनको क्या करके, कंपोस्ट यानी खाद प्रोवाइड करके। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्स बाय मेकिंग कंपोस्ट, है ना। और हम खुद के भी अच्छे दोस्त बन जाएंगे, क्या बना करके, कंपोस्ट बना करके। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। क्या आप लोगों को पता है जो अर्थवॉर्म होते हैं, देखे होंगे आपने, वो क्या होते हैं, फार्मर के फ्रेंड होते हैं। कैसे? लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेड वॉर्म इज यूज फॉर कंपोस्टिंग। जो रेड वॉर्म होते हैं वो कैसे कंपोस्टिंग के लिए यूजफुल होते हैं, खाद बनाने के लिए, देखते हैं। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो यही है ना वो मेथड जिसमें आप कंपोस्ट बनाते हैं, किसके हेल्प से, रेड वॉर्म के हेल्प से। उसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। जब आपको खाद बनाना है किसके हेल्प से, रेड वॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म के वजह से, उससे उसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्यूअर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। अब होता क्या है देखो, लेट अस डिग अ पिट, एक गड्ढा खोद दिया आपने 30 सेंटीमीटर डीप का, और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस, या फिर गड्ढा नहीं खोदें तो एक लकड़ी का बॉक्स भी रख सकते हैं, विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना वो ज़्यादा ना गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। वट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्टली सनलाइट, या फिर क्या ऐसा प्लेस हो सकता है जहाँ सनलाइट ना पहुँचे। लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आर रेड वॉर्म्स इन द पिट इन और द बॉक्स। तो इन रेड वॉर्म के लिए एक अच्छा सा घर बना लेते हैं, ठीक है। स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स, है ना। और नेट लगा लो या फिर चिकन मैश लगा लो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव। आप 1-2 सेंटीमीटर मोटा क्या लगा सकते हो, सैंड भी वहाँ पे बिछा सकते हो। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर द लेयर ऑफ सैंड। अब जो वेजिटेबल जो वेस्ट है या फिर जो फ्रूट के जो छिलके हैं उनको क्या कर लो, उसमें बिछा दो। वन कैन ऑल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स, कोई हरी पत्तियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। पीसेस ऑफ ड्राई स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स, हम ड्राई स्टॉक जो प्लांट के होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हस्क हो गया, भूसा हो गया। और पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। और कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड, या फिर कार्डबोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। However, shiny or plastic coated paper should not be used for this purpose, है ना। या अब हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, ठीक है, इन सब चीज़ों की, या फिर प्लास्टिक कोटेड वाला पेपर भी यूज़ नहीं करना। ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज एज अ स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मैश, है ना। जो ड्राइड एनिमल हैं उनका भी, उनके जो डंग होते हैं उनको भी क्या कर सकते हैं आप, इसमें मैश करके डाल सकते हैं। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट, है ना। अब थोड़ा सा पानी छिड़क दो इसको थोड़ा सा गीला करने के लिए। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर, है ना, और ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा पानी ना हो जाए। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, है ना, और जो वेस्ट है उसको प्रेस नहीं करेंगे हम। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर, तो उसको लूज ही रहने देंगे ताकि उसमें सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर हो। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वॉर्म। अब जो पिट है जो रेडी हो गया किसके वेलकम के लिए, रेड वॉर्म के लिए। बाय सम रेड वॉर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट। सब कुछ रेड वॉर्म को आप कहाँ डाल दो, उस गड्ढे में डाल दो। कवर देम लूजली विद अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ्स और अ लेयर ऑफ ग्रास, है ना। या तो उसको घास से या फिर किसी कपड़े से क्या कर दो, उसको ढक दो। देखो ऐसे करके, है ना, दिख रहा है, ऐसे करके। योर रेड वॉर्म्स नीड फूड, तो हमारे रेड वॉर्म को क्या ज़रूरत है भाई, फूड की ज़रूरत पड़ती है। यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, तो उनको क्या देना है हमें, वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट देना है। कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ गार्डन, है ना, जो वीड्स होते हैं गार्डन में आपके जंगली पौधे हैं वो खिला सकते हैं उनको। इट माइट्स बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट, है ना। आप इन सब फूड को कहाँ डाल सकते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर पिट के अंदर डाल सकते हैं, दबा सकते हैं। डो नॉट यूज वेस्ट that may contain salt, pickle, oil, vinegar, meat and milk preparations as food for your red worms। और हमें ऐसा खाना नहीं खिलाना जिसमें नमक हो, पिकल्स हो, ऑयल हो, विनेगर हो, मीट हो या मिल्क हो, है ना। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पेट, डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पेट। अगर ऐसी चीज़ डालेंगे तो एक बीमार वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसमें पैदा हो जाएंगे, ठीक है, ग्रो होने लगेंगे।
वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट, है ना। तो जेंटली उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उन सब टॉप लेयर को क्या कर देंगे, हम मूव कर सकते हैं। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टिथ, तो रेड वर्म के पास तो दांत होते नहीं हैं। दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड, तो उनका स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या होता है, गिजार्ड होता है। विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, जो उनको फूड ग्राइंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट, जो पाउडर एग शेल है या फिर सी शेल है उनको आप फूड में मिक्स कर सकते हैं। दिस वुड हेल्प रेड वर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड, तो ये इनको मदद भी करेगा कि आप फूड क्या कर सकेंगे, रेड वर्म ईजिली ग्राइंड कर सकें। अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे, तो एक जो रेड वर्म है वो उतना ही खाना खा सकता है जितना उसका वेट है एक दिन में, ठीक है। रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग, और जो रेड वर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे में रह सकते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी में रह सकते हैं। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, और उनको भी थोड़ा सा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वर्म्स, अगर आप अपने रेड वर्म्स का अच्छा से ध्यान रखेंगे, इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर ऑफ विल डबल, तो एक महीने में वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स, है ना। अब जो भी आपने गड्ढे में जो चीज़ें डाली थी उनको 3-4 वीक्स के बाद फिर देखो। डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट, है ना, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि मिट्टी जैसा दिखाई देगा वो सब चीज़ें। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी, तो वर्मी कंपोस्ट क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, है ना। पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट, तो जो भी वेस्ट होगा उसको एक कॉर्नर पे रख दें। मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे अर्थवॉर्म है उधर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। वेकेटिंग द अदर पार्ट, है ना। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स, अब जो कंपोस्ट हो चुका है उस चीज़ को आप निकाल लेंगे और उसको थोड़ा सा सुखा लेंगे इस धूप में। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज़, तो वर्मी कंपोस्ट क्या हो जाएगा, हमारा रेडी हो जाएगा यूज़ के लिए। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट, तो जो पार्ट रह जाएगा उसमें ज़्यादातर आपको वर्म दिखाई देगा, मतलब वो जो कीड़े हैं, ठीक है। यू कैन यूज़ दीज फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर देम विद अनदर यूज़र, तो उसमें आप और वही फूड वेस्ट डाल सकते हैं और वो फिर से क्या होगा, कंपोस्ट बनते रहेगा। यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स गार्डन्स और फील्ड्स, तो इसी वर्मी कंपोस्ट को आप अपने पॉट में, गार्डन में या फिर फील्ड में डाल सकते हैं। इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है ना, तो ये इससे अच्छा नहीं कि वेस्ट करने से अच्छा हमारे लिए बेस्ट बन रहा है चीज़। दोज ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चरल फील्ड्स कैन बी ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स, है ना, अगर जिसका एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा मैदान है तो वो वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन लार्ज पिट्स में करना पड़ेगा। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड मैन्योर फ्रॉम द मार्केट, तो ये आपके कई सारे पैसे बचा सकता है कि आप जो क्या क्या खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं बाहर से, तो कई सारे पैसे बच सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।